शिथिल हो जाते हैं। गुड इवनिंग सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग गुड सर, इवनिंग। ठीक है। प्रणाम सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। प्रणाम कैसी सर। चल रही तैयारी आप लोगों की? गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कल के अपेक्षा आज तो ठीक ही चला है। सुशील, आपने क्या लिखा है? क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन लिखा है? आज कौन सा क्वेश्चन लिखा है आपने? आज क्वेश्चन सर लिखे हैं, असहयोग आंदोलन पर लिखे हैं। क्या? बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका का मूल्यांकन करें। ये टॉपिक तो अभी हुआ नहीं है। सभी ने बच्चे पढ़ाए हैं क्या? नहीं सर। हम्म। नहीं, वो नोट्स सेंड कल नहीं किए थे ना। तो इसलिए लिख दिए। चलिए, लिख दिए तो बताइए क्या लिखे। और इसमें यही एक क्वेश्चन ही पूछा हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, तो क्या लिखा है बताइए। विभिन्न सामाजिक वर्गों की लिखे हैं भूमिका कि बताइए, क्या लिखा है। उत्तर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधीवादी आंदोलन का अगला पड़ाव था, जिसका देश भर में व्यापक प्रभाव पड़ा था। इस आंदोलन का अगला प्रस्ताव पड़ाव था? 1900। कौन सा? कौन सा? कौन सा अगला पड़ाव था? कैसा? ये अगला पड़ाव का मतलब क्या हुआ? लिखे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधीवादी आंदोलन का अगला अगला पड़ाव था। मतलब का मतलब वही तो पूछने मतलब का, अगला कि पड़ाव का मतलब क्या जो हुआ? दांडी मार्च चला था ना, हम्म। सॉरी, सविनय ये खिलाफत आंदोलन था, उसके आगे में ही हुआ था असहयोग आंदोलन। ये चीजें स्पष्ट कीजिएगा ना। अच्छा, असहयोग आंदोलन और इसे खिलाफत आंदोलन के बाद ये था। इसको लिखने की जरूरत क्या है कि अगला पड़ाव था?
कुछ और बातें जिसका लिखते देश वहां पे। जिसका देश भर में व्यापक प्रभाव पड़ा था। इस ठीक है। आंदोलन का प्रस्ताव इस आंदोलन का प्रस्ताव 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में लाया गया तथा गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। लाहौर अधिवेशन में अच्छा। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित भी हुआ और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें छात्रों ने सक्रिय योगदान दिया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरुआत की। 24 दिन बाद, एक सेकंड सर, 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को अनेक सहयोगियों एवं अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़े। लाहौर प्रस्ताव के बाद 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय ध्वज फहराकर बिहार में अलग अलग स्थानों पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और बिहार कहाँ से तुरंत पदार्पण हो गया बिहार का? अभी आप दांडी मार्च में थे और अब तुरंत बिहार में पदार्पण पहुंच गए आप। इन दोनों के बीच कोई संपर्क है, कोई कनेक्टिविटी है ये दोनों लाइन के बीच? तो ये तो दांडी खत्म कर दिए थे ना, या अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़े। तो उसके और इसके जो आपने अभी बिहार वाला लाइन लिखी है, दोनों के बीच कोई कनेक्टिविटी है? हम्म। इसको ऊपर में करना चाहिए था, जो कि 26 जनवरी मैं 1930 को कनेक्टिविटी स्वाधीन। मैं कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, मैं ऊपर नीचे की बात ही नहीं कर रहा। दोनों सेंटेंस जो है सेपरेट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? यस सर, अलग अलग है। तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, नहीं कि जब आप एक बात कह रहे हैं तो उसी के आगे का सिलसिला होना चाहिए ना ये चीजें। आप एक कहानी यस, के रूप में आगे लेके चलेंगे ना उसको, कि भाई ये ऐसे हमने इसको लेके आगे बढ़ा और ये घटनाक्रम होते होते यहाँ जाके खत्म हुआ है। उसके बाद मैपिंग बनाया है। जी, बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण तथा सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह की शुरुआत की गई। इसके बाद मुजफ्फरपुर, पटना, शाहाबाद आदि क्षेत्र में भी हुआ। क्रमिक रूप से यह आंदोलन पूरे बिहार में शुरुआत हो गई। पटना में जगत नारायण लाल, मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह, दरभंगा में सत्यनारायण सिंह, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह आदि के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया गया। बिहार में 16 अप्रैल को पटना में सत्याग्रह का शुभारंभ पटना में पटना सिटी के मंगल तालाब के पास नमक बनाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने धरना एवं बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें विदेशी वस्तुओं, अदालतों, शराब की दुकानों पर धरना आदि का कार्यक्रम निर्धारित किए गए तथा 16 मई को यह प्रस्ताव प्रारंभ हुआ। इस घट इस धरना प्रदर्शन में बिहार की महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1930 ईस्वी में अली इमाम की अध्यक्षता में स्वदेशी संघ की स्थापना की गई। पटना में, भागलपुर के बिहपुर में स्वयं सेवकों की नियमित शिविर हुआ तथा व्यापारियों ने निगरानी तंत्र का गठन किया। सिवान में नमक सत्याग्रह शिविर लगाया गया और नारा दिया गया कि यह नमक की पुण्य नहीं, गुलामी भगाने के लिए पुण्य है। पुनिया है। हम्म। क्या है सुशील?
चूड़ चूड़िया सर है। पुरिया होगा ना। नेक्स्ट है ये नमक की विदेशी वस्त्र के ये नमक बहिष्कार की से पुड़िया प्रेरित नहीं होकर बल्कि गुलामी भगाने की पुड़िया है। नेक्स्ट है विदेशी अच्छा वस्त्र के बहिष्कार से प्रेरित ये होकर बताइए सुशील, हमें ये बताइए आप कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका का मूल्यांकन करें। आप इसमें बताइए कि आप इसमें सामाजिक वर्ग की भूमिका बता रहे हैं या बिहार में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटनाक्रम हुए उसको बता रहे हैं। तो इसके आगे में लिखे हैं इसकी सामाजिक वर्ग का। ये बताइए कि जो जितनी बातें लिखे हैं वो कितने पेज में है। ये तो सर मतलब 1.5 पेज में है। 1.5 पेज में है। अब ये बताइए कि इसकी क्या आवश्यकता थी। हम्म। तो इसकी इसकी भूमिका केवल आवश्यकता, लिखकर उसके बाद डायरेक्ट फिर आ जाते हैं इसकी सामाजिक वर्गों का जो अलग अलग जो भागों से किया गया उसका। आपको तो इतनी जो इतना लाहौर घूमे हैं आप, रावी नदी के तट पर घूमे हैं, इसकी भी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं थी। रावी नदी नहीं लिखे हैं सब। लाहौर कहाँ है। वो तो है लाहौर रावी नदी के तट पर। तो वहीं घूम रहे थे ना आप इतनी देर से। लाहौर प्रस्ताव, लाहौर अधिवेशन, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता तो ये सब चीजें जो हैं इसकी यहाँ पर क्या आवश्यकता थी। आपसे पूछ रहा है कि भाई बिहार के सामाजिक वर्गों की भूमिका बताइए हमें। हमें आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये चीजें आपसे पूछ रहा है। बताइए। आप सिंपल बताते कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत जो है 12 मार्च यानी कि 5 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ने के साथ प्रारंभ हुई। और इसने न केवल संपूर्ण भारत को, बिहार को, बल्कि संपूर्ण भारत को इसने क्या किया, अपनी चपेट में ले लिया। और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव बिहार में भी देखा गया कि बिहार में बड़े पैमाने पर इसके जो कार्यक्रम और उद्देश्य थे उसकी प्राप्ति को लेकर सत्याग्रहियों ने क्या किया, आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास किया। इसी क्रम में जो बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की अगर भूमिका हम देखें तो एक उल्लेखनीय रही है। और इस संदर्भ में इसे हम निम्न संदर्भों में देख। आगे में लिखे हुए हैं ये चीज। अब बताइए कि आपने जितनी बातें लिखी उसका सार अर्थ तो यही है ना। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग। जी। जी सर। तो नेक्स्ट जो आपने आगे इतना डेढ़ पॉइंट है पेज 2 पेज लिखे हैं, 1.5 उसका पेज, सार हाँ तत्व एक तो पेज इतना से है कि थोड़ा। 50 वर्ड में आप समेट सकते थे। हम्म। उतना पढ़ेगा नहीं ना सामने वाला, इतना टाइम नहीं है उसके पास। बातें समझ रहे हैं ना कि एक बार शुरुआत से ही अगर मूड खराब हो गया तो आप पीछे कितना भी अच्छा चीज लिखे होंगे वो नंबर नहीं देगा। अब स्टार्टर ही उसको खराब लगेगा तो क्या करेगा, मेन कोर्स और डेजर्ट पे वो कहाँ जाएगा। हम्म। उसका मूड, फिर मेनू देखने का मन ही नहीं करेगा कि सारा कितना घटिया मेनू है इसका। हम्म। यही देखेगा ना, इसका फ्लेवर ही अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है। यही होगा ना सुशील। जी सर। आप आप अगर किसी होटल में खाने जाते हैं, अगर स्टार्टर आपको बढ़िया नहीं देता है तो क्या होता है, मन खट्टा हो जाता है ना।
जी सर, तो उसके आगे में ये इतना ही लास्ट था, उसके बाद में लिखे हैं यही आगे में कि बिहार में उपरोक्त कार्यक्रम के संचालन में विभिन्न सामाजिक वर्गों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। हम्म। इस आंदोलन में कृषक वर्ग और अब महिलाओं की भागीदारी विशेषकर सराहनीय उपरोक्त रही। कार्यक्रम आप ये बताइए कि उपरोक्त कार्यक्रम की कहीं परिचर्चा किए हैं आप जो उपरोक्त कार्यक्रम की बात की है कि इसको लेकर बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की विभिन्न सराहनीय भूमिका रही, तो आपने कहीं उपरोक्त कार्यक्रम की चर्चा की है? जैसे विदेशी वस्त्र, उसके ऊपर में लिखे थे विदेशी वस्त्र के बहिष्कार से प्रेरित होकर छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इंकार कर दिया। ये चीजें घटनाक्रम है ना, कि ये कार्यक्रम है? हुसैन, ये घटनाक्रम है या कार्यक्रम है? ये तो सर घटना हो जाएगा ना, आंदोलन हो गया तो। चीजों को पहले समझिए ना कि क्या आप लिखने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं। भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए ना। आप लिखते कुछ और हैं, कहना कुछ और चाह रहे हैं, तो दोनों के बीच कनेक्टिविटी का अभाव है ना। तो इस पे काम कीजिए, ठीक है। प्रश्न की मांग के ठीक। अनुरूप अगर आपको उस सविनय अवज्ञा उसके आगे आंदोलन भी में बताना था। इस पर किए हैं, जैसे जन भागीदारी, जन भागीदारी पर उसको लिखे हैं, फिर महिलाओं की भूमिका लिखे हैं, फिर छात्रों की भूमिका लिखे हैं, फिर व्यापारियों की भूमिका लिखे हैं, उसके बाद प्रशासन की भूमिका लिखे हैं, उसके बाद बुद्धिजीवी वर्ग का भूमिका लिखे हैं, फिर मजदूरों की, फिर कैदियों की, मुस्लिमों की भूमिका। ठीक है। तो इसको डील किए और हैं इसमें। आदिवासी की भूमिका कहाँ गई? आदिवासी की भूमिका आगे में है। रजवाड़ों की भूमिका कहाँ गई? जमींदार और रजवाड़ों रजवाड़े को की भूमिका? रजवाड़ों को नहीं लिखे हैं, ये सब का लिखे हैं, पत्रकारों का, अध्यापकों का, ये सब जो शिक्षित वर्ग का भूमिका। नहीं, ठीक है, पत्रकार क्यों लिखना है, मीडिया लिखिए सीधे ना, कि मीडिया वर्ग की भूमिका कैसी है। ठीक है। यस सर। तो बाकी चीजें बेहतर है, वो चीजें मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए ना, वो जी, चीजें अभी भी आप लोग नहीं कर पा रहे। प्रश्न इसमें कुछ और ये कर लगता रहा है है। कि अगर इतना ही चार संतुष्टि नहीं होता है ना, मेन समस्या ये है। आपको अपनी संतुष्टि चाहिए या सामने वाले की संतुष्टि चाहिए? प्राप्त हम्म? करने के लिए तो सामने वाले को संतुष्टि चाहिए ना। आपके सामने उदाहरण है कि मैं कह रहा था कि मेरा मेंस अच्छा नहीं गया 65 का, लेकिन सामने वाला संतुष्ट हो गया ना। हम्म। जी सर। तो सामने वाले को संतुष्ट करने की बात कीजिए ना। मैं संतुष्ट हूं नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो इसको फिर से लिखिए। ओके। ठीक। अब मजबूरी में नहीं लिखना है। चलिए, और नहीं कोई? तो इसमें तो बस वही स्टार्टिंग का मतलब जो उतना है उसको संक्षिप्त में कर देंगे, और इसमें जो लिखे हैं भागीदारी, उसमें से दो चार वो और बढ़ा देंगे, जैसे आदिवासी, आदिवासी लिखे, जमींदारों का, ये सब चीज हुआ। इसमें घटनाक्रम शामिल किए कि नहीं किए? जैसे अगर कैदी की भूमिका लिखे हैं, तो छपरा में जो कैदियों ने हड़ताल किया, इसकी उसी बारे में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? लिखे हैं सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो इसी तरीके से उसको लिखे डील हैं, कीजिए। जैसे ही ठीक है। महिलाओं की भूमिका में लिखे हैं कि श्रीमती हसन इमाम, विद्यासिनी देवी, श्रीमती सीसी दास के नेतृत्व में सड़कों पर जुलूस निकालकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा शराबों की दुकानों पर ठीक है। धरना दिया गया, और अंततः यह धरना प्रांतीय सरकार को महिलाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए महिला पुलिस बल की बहाली करनी पड़ी। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह करके चलिए, लिखे हैं, बाकी फिर ठीक है, छात्र। तो बस थोड़ा सा आप समझ गए, अब थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे जो है ना काम कीजिए, ठीक है।
ठीक है। मेन कोर्स ठीक है, समस्या स्टार्टर पड़ता की। है कि प्रेजेंटेशन इसमें क्या करे क्या नहीं, कितना वर्ड में करना है, वो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। और कौन सा वर्ड उसको हटाए, कौन सा जोड़े। हम जो बताए उसमें ना हम जोड़े ना घटाए, हम तो सारा कुछ बता दिए ना आपको। आप जिस टाइम अब बता रहे थे उस समय कोई ट्रेन क्रॉस कर रही थी, थोड़ा सा सुनाई दिया, थोड़ा सा नहीं सुनाई दिया। अच्छा, इसीलिए आपका कॉल आया था पीछे से। हम्म। हाँ, वो स्टेशन का कॉल आता है ना जब गाड़ी का लाइनिंग होती है। अच्छा, चलिए सुशील, कि मैंने कहा कि इसको बस थोड़ा सा संक्षिप्त कर लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, या महत्वपूर्ण जो है पड़ाव स्थल है। जिसने क्या किया, एक साधारण से मुद्दे को लेकर, जिसे हम नमक सत्याग्रह कहते हैं, नमक जैसे साधारण से मुद्दे को लेकर यहाँ पर एक अखिल भारतीय आंदोलन की शुरुआत 5 अप्रैल को 1930 को की गई। और इसने न सिर्फ समस्त भारतीय जनता को बल्कि समस्त भारतीय क्षेत्रों को भी अपने चपेट में ले लिया। और इस कारण इसका प्रत्यक्ष प्रभाव जो है हमें बिहार में दिखाई देता है, जहां इस आंदोलन की सफलता को लेकर बिहार के विभिन्न जनताओं ने, विभिन्न वर्गों ने अपनी प्रत्यक्ष भूमिका निभाई और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिसको हम निम्न परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। ठीक है। अब इतनी चीजें जो आपने बिहार के संदर्भ में लिखा कि व्यापारियों ने क्या किया, छात्रों ने क्या किया, ऊपर में जो लिखा वो चीजें तो फिर से दोबारा आप रिपीट कर रहे हैं ना नीचे, कि नहीं कर रहे हैं सुशील? यस सर। मैंने कहा जो ऊपर जितनी बात लिखा है आपने कि छात्रों ने क्या किया, व्यापारियों ने क्या किया, बुद्धिजीवियों ने क्या किया, उसी बात को तो अब दोबारा फिर जब जन भागीदारी का प्रश्न जब लाए आप वहां पे, वहां पे तो फिर उन्हीं बातों को लिखे हैं ना। तो ऊपर में व्यापारी व्यापारी नहीं लिखे हैं ना। लिखे हैं, कैसे नहीं लिखे हैं? लिखे 100% लिखे हैं आप। नहीं लिखे हैं सर। हमने आपने तो हमको पढ़ के सुनाया मुझे कि हम व्यापारियों के लिखे हैं कि व्यापारियों ने ये किया, सक्रिय भागीदारी निभाई, फला चला किया, छात्रों ने ये किया, नहीं, बुद्धिजीवियों ऊपर ने में ये नहीं किया। लिखे हैं, वो तो नीचे में किए। हाँ, नीचे की बात ही कर रहा, जहां से आपने बिहार का पोर्शन शुरू किया वहां आपने लिखा ना इन चीजों को, नमक नहीं ये पुरिया है। नहीं, इन चीजों में बिहार का जहाँ शुरू किए थे उसमें व्यापारी व्यापारी नहीं लिखे हैं। यहाँ से शुरू किए हैं ना। बिहार में नमक सत्याग्रह का पर प्रारंभ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण तथा सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह की शुरुआत की गई। इसके बाद मुजफ्फरपुर, ठीक है, पटना, शाहाबाद आदि आगे क्षेत्र में बताइए। भी हुआ। क्रमिक रूप और से पहले आंदोलन पूरे बिहार में शुरुआत हो गई, और उसके बाद जो जिस जिला जिस क्षेत्र से उनका नाम लिखे थे, पटना में जगत नारायण लाल, मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह और दरभंगा में सत्यनारायण सिंह, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह आदि के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया। उसके बाद लिखे हैं बिहार में 16 अप्रैल को पटना में ठीक है, सत्याग्रह का उसके आगे। शुभारंभ पटना में पटना सिटी के मंगल तालाब के पास नमक बनाने के कार्यक्रम तैयार किया गया। उसके बाद लिखे हैं 9 मई ठीक है, 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने धरना एवं बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें विदेशी वस्तुओं, अदालतों, शराब की ठीक है, दुकानों आदि पर धरना दिया गया। 16 मई को यह प्रस्ताव ठीक प्रारंभ है, हो गया था। इस घटना प्रदर्शन में बिहार की महिलाओं ने ठीक काफी है। बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके बाद लिखे 1930 अब में देखिए अली यहाँ पे नाम की महिलाओं की अध्यक्षता भूमिका में। लिख दी है ना आपने। अब ये बताइए कि यहाँ पे अब महिलाओं को दिखा दिए, अब फिर यहाँ पे आगे दिखा रहे कि मुस्लिमों की भूमिका को दिखा रहे हैं। तो यही चीजों को तो आगे भी लिखे होंगे कि महिलाओं के प्रत्यक्ष भूमिका देखी, जिसे विंध्यवासिनी देवी, प्रभावती देवी और जितने भी देवी हैं, देवी देवते, उन्होंने क्या किया। हम्म। तो चीजों को हमें रिपीटेड से होने से बचना है और उन्हीं चीजों को लिखना है जो हमारे प्रश्न की डिमांड के अनुरूप।
अच्छा, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर, जी यही सर। करना था नीरज, इसको, जितना मतलब 5-7 लाइन में इसको समेट देना चाहिए था। हाँ सर। बस इसको, हाँ इसको थोड़ा सा 50 से 60 वर्ड में उसको समेट दीजिए। हाँ बताइए। हाँ, सर हम भी भेजे हैं सर। वो बिहार के क्या बताइए, किसान कौन सा आंदोलनों प्रश्न का है? समानता वर्णन करते हुए बिहार के किसान आंदोलनों का समानता वर्णन करते हुए चंपारण आंदोलन में विशेषतः गांधी जी के हस्तक्षेप की विवेचना करें। ठीक है, बताइए। तो आंसर है सर, बिहार का किसान आंदोलन जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया रूप दिया, इसका एक अपना अनूठा और प्रभावशाली महत्व रहा है। बिहार के बंगाल से अलग होने के पूर्व भी किसानों ने अपनी समस्याओं को नील आंदोलन या विद्रोह 1859 से 62, जिसमें किसानों ने अंग्रेजी सरकार को नील आयोग के गठन करने को बाध्य कर दिया, तथा पवना आंदोलन ने सरकार को बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाने पर मजबूर कर दिया। 20वीं सदी के शुरुआत में 1911 में बिहार के बंगाल से अलग होने की घटना ने किसानों के मनोबल को तोड़ने के बजाय उनके आत्मबल में और वृद्धि की, जिसके फलस्वरूप पूरे राष्ट्र में बिहार के किसानों ने चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से यह संदेश दिया कि अपनी समस्याओं को उजागर किए बिना आप शोषण से मुक्ति नहीं पा सकते। बिहार में किसानों की समस्याओं को आंदोलन का रूप देने में राजकुमार शुक्ल, जो देखने में दुबला पतला कमजोर किसान था, ने 1914 में प्रयास किया, परंतु आरंभिक सफलता हाथ नहीं लगने के कारण उन्होंने हतोत्साहित होने के बजाय लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन 1916 में अपनी बातों को रखा और चंपारण के निलहे किसानों की दुर्दशा को उजागर किया, जिसके फलस्वरूप राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से कराई गई और उन्हें भरोसा दिया गया कि वो कलकत्ता जाने के क्रम में चंपारण जरूर आएंगे। बिहार के किसान आंदोलन की बात हो और स्वामी सहजानंद का जिक्र ना हो तो ये न्याय संगत नहीं होगी। बिहार के किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद ने अपना सर्वस्व झोंक दिया और किसानों को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जहां उनकी समस्याओं को आम समस्या नहीं समझा जाता था। तदोपरांत बहुत सारे नेता ने अलग अलग किसान सभा का गठन कर उनके क्षेत्रीय मुद्दे को समय समय पर उठाते रहे। बिहार के विभिन्न किसान आंदोलनों में चंपारण आंदोलन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बना दिया। चंपारण आंदोलन में गांधी जी एक नायक के रूप में उभरे। शुरुआत में जब लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से निलहे किसानों की समस्याओं को सुनाया तो उन्होंने इसे हल्के हाथों लिया और टाल दिया, जिसका जिक्र गांधी जी ने स्वयं की आत्मकथा सत्य के प्रयोग में कहा कि ना तो मैं चंपारण जिला को जानता था और ना ही नील की खेती के बारे में जानता था, परंतु राजकुमार शुक्ल जैसे जिद्दी किसान को गांधी जी एक आशा की किरण की भांति दिखा। शुक्ल जी गांधी के चमत्कार, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के सफलता के बारे में जानते थे और वह गांधी का पीछा कानपुर और अहमदाबाद तक नहीं छोड़ा। अंततः गांधी जी ने उनसे कलकत्ता जाने के क्रम में चंपारण आने का वादा किया। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के चंपारण पहुंचने से पहले उनकी कीर्ति वहां पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचने के उपरांत उन्होंने जब किसानों की समस्याओं का परीक्षण किया तब पाया कि किसानों से मड़वन, फगुआही, दशहरी, सट्टा, सिंगराहट, घोड़ावन, लतियावन, सरहवेशी, दस्तूरी, तबान, खुश्की समेत करीब 46 प्रकार के अवैध कर वसूले जाते थे तथा इन सभी करों से ऊपर नील की खेती करने, जिन्हें तिनकठिया प्रणाली कही जाती है, के लिए बाध्य करना था। गांधी जी ने पहचाना कि नील की खेती के पीछे अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां तो है ही साथ नकदी फसल का किसानों का आकर्षण भी है। शुरुआत में गांधी जी ने बिहार फ्रूटर्स एसोसिएशन के मंत्री जे.एम. विल्सन तथा तिरहुत के डिविजनल कमिश्नर मिस्टर मोर्सेट से मुलाकात की और अपने आने के कारण एवं निलहे किसानों की समस्या के उचित समाधान की मांग की, परंतु प्रशासन द्वारा अपेक्षित सहयोग न मिलने पर चंपारण छोड़ने के आदेश को इनकार किया। सरकारी आदेश की अवहेलना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक नवीन घटना थी, जिसने तत्कालीन अन्य भारतीय राष्ट्रीय नायकों के मनोबल में वृद्धि की।
अंततः गांधी जी अपने सहयोगियों ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी, नरहरि पारिक के साथ मिलकर चंपारण में अपने अचूक हथियार सत्याग्रह का प्रयोग किया, जिसके एवज में लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट के हस्तक्षेप से बिगड़ती स्थिति को संभालने तथा किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन एफजी सलाई की अध्यक्षता में हुई, जिसके एक सदस्य के रूप में गांधी भी थे। इस रिपोर्ट के आधार पर 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर बगान मालिक अवैध वसूली का 25% 1/4 भाग किसानों को वापस करने के लिए राजी हुए। जिस चंपारण के किसानों की समस्या को शुरू में गांधी ने नजरअंदाज किया, वही आंदोलन ने गांधी जी को महान नायक के रूप में उभारा। चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने अपने असहयोग, सविनय अवज्ञा इत्यादि प्रयोगों के आधार पर कब महात्मा से राष्ट्र के पिता बन गए, यह आज भी खोज का विषय रहा है। धन्यवाद। क्वेश्चन क्या था नीरज? क्वेश्चन था सर, बिहार में किसान आंदोलनों का समानता वर्णन करते हुए चंपारण आंदोलन में विशेषतः गांधी जी के हस्तक्षेप की विवेचना करें। ठीक है, ये आंसर अच्छा है। थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा शब्दों पे काम करना है। ठीक है, थोड़ा सा जो आंसर है फिलोसफिकल थोड़ा ज्यादा लग रहा है। ठीक है ना, जो शब्द वगैरह भारी भरकम शब्दों का जो आपने इस्तेमाल किया है, तो थोड़ा सा उसको, ठीक है, आते समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ सर। हाँ थोड़ा सर। सा शब्दों के चयन पे थोड़ा काम कर लीजिए। कह रहे थे मैं थोड़ा सा शब्दों के चयन पे काम कर लीजिए। ठीक है ना, और जो फैक्चुअल चीजें इतनी इतनी सारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल चीजें वो आपकी सर याद भी नहीं भूमिका रहेंगी जो उतनी, है ना सर, तो एक आध को। हम्म। लिखे हैं सर, पढ़ के लिखे हैं सर। मैं एक भूमिका दो की एक बात नहीं कर, जनसत्ता था उसको ही पढ़े, आपके नोट्स को ही पढ़े, तो थोड़ा सा नहीं सर मैं वो वो हो नहीं कह जाता है रहा, यहाँ, मैं जैसे ये हमको कह रहा लगा हूँ कि क्या। हाँ, जी, ये बोल रहे थे सर जनसत्ता कि देखिए, थोड़ा हमें सा वो जो है मीडिया के, वही मैं कह रहा हूँ कि मीडिया के शब्दों का हमें इस्तेमाल नहीं करना है ना, हमें एक सिविल सेवक के शब्दों का इस्तेमाल करना है। मीडिया का नजरिया अलग होता है, सिविल सेवक सब। का नजरिया अलग होता है किसी चीजों जी को सर, देखने का। नहीं वो तो अपना नोट्स भी ठीक है, तो पढ़े थोड़ा सर, सा सारा शब्दों चीज के पढ़े, चयन तो पे, इसमें तो जैसे हाँ, कि मतलब सर करना ये था, तो वो तो पढ़े और बुक वगैरह भी पढ़े सर। ये बिहार के, जैसे कि हम पहले हम्म। पार्ट में दर्शाने का कोशिश किए कि बिहार में किसान आंदोलनों का समानता वर्णन करते हुए, समानता वर्णन करना था सर, तो वो ज्यादा करना था। इसमें और भी बहुत चीज लिखना था कि किसान आंदोलन के जैसे बिहार में बढ़ते गया, पटना में, मुजफ्फरपुर में, ये सब भी ऐड करना था सर। वो चीजें नहीं लिखना है ना, वो आपसे देखिए प्रश्न कह ही रहा है, हमें सामान्य वर्णन की, इन जनरल की बात कर रहा है। इन जनरल एक्सप्लेन कीजिए और उसके बाद फिर हमें बताइए कि चंपारण में गांधी ने कैसे हस्तक्षेप किया। बातें समझ रहे हैं? हाँ सर, ये सर जैसे शुरू में लिखे हैं समान वर्णन, वो सही है सर, कि इसमें और ऐड करना है। बस बस बिल्कुल ठीक है। मैं आपके आंसर पे कोई बात नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ कि जो थोड़ा सा शब्दों का चयन है उस पे हमें काम करना है, तो सर और किस जो प्रकार का फैक्ट्स शब्द होना वगैरह हैं चाहिए सर? उसको थोड़ा सा वहां क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। मैं कह रहा हूँ ना कि जो फिलोसफिकल वर्ड हैं, जो मीडिया वाले वर्ड हैं, उसे हमें बचना है, और जो सिविल सेवक की वर्ड होता है, जो शब्द होते हैं, शब्दों का चयन होता है, उस पे काम करना है हमें, कि जो वैसे शब्दों का चयन होना चाहिए जो आम लोगों की समझ में आए। मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ सर, लेकिन लिखे तो सर जो हम खुद से अच्छा ही भी हैं, लगे मतलब और उस गो थ्रू। अपना नोट्स का दिए हैं मैंने सर, पहले ही कहा ना कि बाकी आपके विचार। आंसर में, हाँ मैंने पहले ही कहा कि आपका आंसर अच्छा है लेकिन इसमें ये कमियां है। मैंने ये नहीं कहा कि आपका आंसर गलत है।
आंसर नहीं बोल रहे सर, जैसे शब्द बोले ना सर, हमको ये समझ में नहीं आता है सर कि वो शब्द मतलब क्या ये मीडिया का शब्द है, चाहे ये जनरल वर्ड है, चाहे ये मैंने ये बुक का होना चाहिए, वो नहीं समझ में आता है सर। आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है। सर कुछ चीजें जैसे सर बता दीजिए इसमें, हम भी गौर से सुन रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं सर। हम्म। क्या बताना है धर्मेंद्र? वही सर को बताइए। नीरज जी भी बार बार पूछ रहे हैं कि जैसे सर कौन सा शब्द का चयन किया जाए, कौन सा मीडिया का शब्द है सर, कैसे हम लोग को समझ से बाहर थोड़ा हो रहा है। देखिए, मीडिया का शब्द क्या होता है, थोड़ा लक्ष्यदार भाषा होगा उसमें, ठीक है। और जो हाँ जी जी। वर्ड का संतुलन भाषा के स्तर पर जब बात करते हैं तो लक्ष्यदार भाषाओं का इस्तेमाल होता है वहां पर। और जब हम सिविल सेवक की बात करते हैं तो वो शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के करता है। वो करता क्या है, तो ऐसे शब्दों का चयन करेगा जो क्या हो, इन जनरल हो, कॉमन हो, सभी की समझ में आ सके। ठीक है। और क्योंकि हमें यह भी ध्यान जी रखना है ना कि भाई जो कॉपी चेक करने वाला है उसका बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम है। और जब वो कॉपी आपका चेक करेगा तो कोई भारी भरकम ज्यादा वर्ड होगा जो उससे वो थ्रू नहीं होगा, तो वो क्या होगा वहां पे वो जो है क्या करेगा, तो अपने आप को इन्फेरिटी फील करेगा, वो चीजें उसकी समझ में नहीं आएंगी। बात समझ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं? जैसे सर है कि दुर्दशा है, तो हम एक बार सर ये आप बोले कल कि आप जो है वर्ड के रिपीटेशन से बची, तो एक जगह समस्या दिए हैं, दो जगह, तो अब समस्या फिर लिखना लग रहा था कि वैसे तो दुर्दशा दिए सर। अब देखिए, हम वो नहीं कहे नीरज की आपको शब्दों का दोहराव करने का मतलब कि एक ही पैरा अगर लिख रहे हैं आप, तो एक ही पैरा में वो शब्द क्या है, 3-4 बार आ रहा है। हम ये कहने का मेरा मतलब था। अब जो कॉमन तब सर चीजें हैं कि हिंदी से अच्छा समस्या तो अगर हमें अंग्रेजी है सर। दिखाने, हिंदी से लाख गुना अच्छा इंग्लिश है। तो वही कह रहे हैं ना कि आप उसको यहाँ तो सर दुर्दशा लिखिए, वहां समस्या लिखिए, वहाँ प्रॉब्लम हो गया, चुनौती बात खत्म लिखिए, है सर। जो भी लिख, बस वहां एक ही वर्ड है, प्रॉब्लम लिख के आगे बढ़ जाइए। ठीक है ना? सर इसीलिए आप अलग कहते हैं कि अलग बुक उसका में जो सर अलग राइटिंग अलग स्पीड, वर्ड रहता है सर, वो उनका लिखा हुआ सर, और जो सब पढ़ेंगे सर अपने वही तो हिसाब से फिर लिखता कलम है में ना। आएगा। वही मैं कह रहा हूँ, वो सब अपने हिसाब से लिखता है ना सारी चीजें। वो हो सभी जाएगा जो सर, भी हो है, जाएगा, धीरे कोई धीरे आ आपसे जाएगा, वो ज्यादा जनरल जान, वर्ड जो है ना वो क्या कहता है। जी सर। जो भी लिखता है वो आपसे ज्यादा जानकार नहीं है ना। वो भी आप ही में से एक है जो इस आंसर को लिखता है। आप एक भी आंसर देखेंगे जो मॉडल आंसर है, एक भी आंसर आपको पूर्ण नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ हर आंसर में कमियां है। क्योंकि कोई स्कॉलर लिखता नहीं है। आप 150 रुपया में आपको नोट्स देगा, 200 रुपया में आपको दो देगा नोट्स, क्वेश्चन बैग। अब ये बताइए कि अगर कोई स्कॉलर लिख, 150 रुपया 200 रुपया मिलने वाला है आपको? नहीं सर। तो सोचो, ये समझने की चीजें है ना कि वो अपने नजरिए से कोई चीजों को देखता है ना। ओके, चलिए तो आज अपने मूल मुद्दे पे आते हैं। क्या है मूल मुद्दा आज का? सर सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, बताइए।
सर एक तरह से सर ये नमक सत्याग्रह ही था। एक तरह से नमक सत्याग्रह था। ये नमक सत्याग्रह इसीलिए कहते हैं ना इसको कि भाई इसकी हमने शुरुआत की। सभी ने अवज्ञा का मतलब होता है कि मैंने क्या किया, तो जो नमक को लेकर या भारतीयों के शोषण उत्पीड़न को लेकर जो भी कानून बनाए गए थे, हमने क्या किया, उसकी अवज्ञा की। और अवज्ञा कैसे की, तो सविनय यानी कि अहिंसात्मक रूप से हमने उन कानूनों को मानने से इनकार कर दिया, हमने उसको तोड़ा। यही हुआ ना अवज्ञा का मतलब, सविनय अवज्ञा का मतलब। जी जी सर। ठीक है। तो जब सविनय अवज्ञा की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि सविनय अवज्ञा को लेकर जो सबसे बड़ी बात हुई कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, उससे पूर्व की क्या परिस्थिति है। तो उससे पूर्व की अगर परिस्थितियों पर बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जो साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, तो भारतीयों के राजनीतिक भविष्य की क्या करनी थी, भविष्य का निर्धारण करना था। अब भारतीयों के राजनीतिक भविष्य के निर्धारण के क्रम में, धर्मेंद्र माइक ऑफ कर लीजिए अपना। तो भारतीयों के राजनीतिक भविष्य के निर्धारण के क्रम में जो बातें होनी थी, जो परिचर्चाएं होनी थी, जो कार्यक्रम बनने थे, नीतियां बननी थी, उस कार्यक्रम और नीतियों के में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। उसे इस योग्य नहीं समझा गया कि वो क्या करे, अपने भविष्य का, राजनीतिक भविष्य का क्या कर सके, निर्धारण कर सके, दिशा निर्देशित कर सके अपने राजनीतिक भविष्य को। तो कहीं ना कहीं इस साइमन कमीशन की जो परिघटना है, इसने क्या किया, तो भारतीयों के विशेषकर बुद्धिजीवी वर्ग जो हैं, उसके आत्मसम्मान पर गहरा आघात करता है। ठीक है। और जब इसको लेकर देखेंगे कि बड़े पैमाने पर विरोध होगा भारतीयों के द्वारा, तब जो तत्कालीन भारत सचिव होगा, वर्किंग हेड, वो क्या करेगा, भारतीयों को चुनौती देगा। और चुनौती देने के क्रम में क्या कहेगा कि अगर आप में हिम्मत है तो आप एक सर्वसम्मति से भारतीयों के लिए एक संविधान बनाकर दिखाइए। ये कहता है ना। जी सर। जी, तब जाके नेहरू रिपोर्ट प्रस्ताव होगा। तो इससे भी क्या होगा, भारतीयों के दिल में चोट लगेगी, और परिणाम स्वरूप मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होगा, जिसका उद्देश्य होगा कि तैयार होगा, जिसे हम सचिव को सौंप देंगे। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट पर भी ब्रिटिश सत्ता के द्वारा उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। ये तो हो गए राजनीतिक कारण के रूप में आप इसे देखते हैं। फिर देखिए, तो 1919 का जो वैश्विक आर्थिक मंदी, 1929 की महान मंदी ने क्या किया, तो भारत के आर्थिक अवसंरचना पर गहरा प्रभाव डालता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे जो आवश्यक वस्तुएं हैं, मुद्रास्फीति के कारण उस तक लोगों की पहुंच क्या होती है, दूभर हो जाती, और आम जीवन कष्टमय हो जाता है। लेकिन इसको लेकर जो औपनिवेशिक सत्ता है, वो कोई सकारात्मक नीतियां या कार्यक्रम नहीं बना था, जिससे भारतीयों के मन में असंतोष होता है औपनिवेशिक सत्ता के प्रति। फिर देखिए,
तो हमने कहा कि इसी दौरान हम क्या करेंगे, तो एक कदम आगे बढ़ते हुए अब स्वराज से आगे बढ़ेंगे, और स्वराज से आगे कहाँ बढ़ेंगे, तो पूर्ण स्वराज की ओर आगे बढ़ेंगे। और पूर्ण स्वराज के क्रम में जो 1929 का लाहौर अधिवेशन होगा, जहां पर क्या होगा, तो जहां पर औपनिवेशिक सत्ता के चंगुल से भारत को मुक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रस्ताव पारित करेंगे जिसे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कहा जाएगा। और फिर यह निर्धारण किया जाएगा कि हम प्रत्येक 26 जनवरी को भारत में क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इससे भी भारतीयों के मन में औपनिवेशिक सत्ता के प्रति जो नकारात्मक छवि है, या भारत से में जो मुक्ति को लेकर जो मानसिक गुलामी से आजादी की बातें हैं, ये सभी परिघटनाएं आपको इन आने वाले 6-7 वर्षों में दिखाई देगी। और इसी सब का अंतिम परिणाम होगा कि गांधी जी एक नए सिरे से आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जो गांधी की संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति का ही क्या अगला पड़ाव होगा। क्योंकि संघर्ष क्या था, असहयोग आंदोलन था। फिर क्या हुआ, विराम की स्थिति आई, और विराम की स्थिति में गांधी ने क्या किया, तो रचनात्मक कार्यक्रम को लेकर सामने आते हैं। और इस रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से गांधी जी क्या करते हैं, तो जनता में फिर से नई ऊर्जा को संचरित करने का प्रयास करते हैं, फिर से जनता को एक नए आंदोलन के लिए तैयार करने का प्रयास करते हैं। और अंततः इसी का प्रतिफल हुआ कि 5 अप्रैल 1930 को गांधी जैसे ही क्या करेंगे, तो दांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का जैसे ही उल्लंघन करेंगे, तोड़ेंगे, वैसे ही पूरे भारत में नमक कानून को तोड़ने का एक सिलसिला शुरू हो जाए। और इस सिलसिला में, इस कार्यक्रम में बिहार भी अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेगा, अपने योगदान को सुनिश्चित करेगा। और बड़े पैमाने पर बिहार में इस आंदोलन में सत्याग्रहियों के द्वारा नमक कानून तोड़ने की परिघटनाएं दिखाई देंगी। हालांकि बिहार चूंकि तटीय प्रदेश नहीं था, तो तटीय प्रदेश नहीं होने के कारण नमक बनाने की जो परिघटना है, वो चीजें यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देंगी। हालांकि प्रतीकात्मक रूप से हमने क्या किया, तो नमकीन मिट्टी वगैरह से क्या किया, नमक बनाने का प्रयास किया। जैसे कि घटना आपको पटना में दिखाई देगा, चंपारण वगैरह में दिखाई देगा। इन सब संदर्भों में हम इन घटनाओं को देखते हैं। लेकिन बिहार ने इस आंदोलन में अपनी अलग अभिव्यक्ति दी, इस आंदोलन में अपनी अलग प्रतिक्रिया देता है। और वह प्रतिक्रिया क्या होती है, तो वह प्रतिक्रिया होती है चौकीदारी कर रोको आंदोलन के रूप में। ठीक है, नशा मुक्ति आंदोलन के रूप में बिहार एक अलग प्रतिक्रिया देता है, जो इस आंदोलन में क्या है, बिहार में उसकी अपनी विशेषताएं। जब आपसे कभी आंदोलन के दौरान बिहार, क्या बताएंगे इसमें भाई, बताइए जरा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में अपनी विशेषता क्या रही? चौकीदारी बोलिए। कैसा है वो बेगूसराय में चारा ना लेता था, और वो नहीं दिया। अलग अलग जगहों पे सर, जैसे मुंगेर में और श्री कृष्ण सिंह, यहाँ गढ़पुरा में, बेगूसराय के गढ़पुरा में नमक बिल्कुल आंदोलन भी किया गया सत्याग्रह को सर। दिखला सकते हैं, न नंगी खास पिंड हड़ताल में को सर नमक बनाया गया सर, न खास पिंड में, हम्म न खास पिंड अच्छा, में भी नमक बनाने का और प्रयास किया गया। ठीक है, आगे बेगूसराय बताइए। गोलीकांड, चौकीदार आंदोलन, बिल्कुल सत्याग्रह, ये सबको दिखला सकते हैं सर, पटना सत्याग्रह को। अच्छा, ठीक है, और बताइए, नंगी और क्या दिखा हड़ताल, सकते हैं आप लोग? नंगी हड़ताल हो गया, और लोटा विद्रोह सर।
विद्रोह हुआ था वो दिखा सकते हैं। लोटा विद्रोह, ठीक है। और सर नोनिया विद्रोह भी। नोनिया विद्रोह, बिहार की अगर या विशेषता फिर की से बात बिहार में कीजिए तो स्वयंसेवकों का पहला नियमित है शिविर। कि बिहार में अगर विशेषता की बात करते हैं तो आपको दिखाई देगा एक तो चौकीदारी कर प्रस्ताव को लेकर जो बातें परिघटनाएं होती, ठीक है। दूसरी बात कि जो महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए आप देखेंगे कि महिला बटालियन और महिला जेल वगैरह की जो परिघटनाएं हैं वो आपको ये कहीं नहीं दिखेगा ऐसी घटनाएं। इसके अलावा देखिए तो हमने कहा कि कैदियों की जो हड़ताल है, नंगी हड़ताल वगैरह की, जो स्वदेशी को लेकर जो प्रबलता है यहाँ पर खादी को लेकर, वो आपको अन्य क्षेत्रों में नहीं दिखेगा ऐसी घटनाएं। फिर इसके अलावा एक मिनट, इसके अलावा देखिए तो हमने कहा कि जब हम बात करते हैं बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तार के संदर्भ में जब बात करेंगे तो आपको क्या कहना है। जब विस्तार की बात करते हैं तो लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से जैसे ही क्या होगा 26 जनवरी 1930 को बिहार भी क्या करेगा, राष्ट्रीय ध्वज फहराकर जगह जगह स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। और बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब होगी, तो 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत होगी। और क्रमिक रूप से इस आंदोलन की जो विस्तार है या प्रसार है वो संपूर्ण बिहार में आपको दिखाई देगा। मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। जी सर। तो इसी क्रम में क्या होगा, चंपारण में बिपिन बिहारी के द्वारा, पटना में जगत नारायण लाल के द्वारा, दरभंगा में सत्यनारायण सिंह के द्वारा, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, शाहाबाद में सरदार हरिहर सिंह के द्वारा आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया जाएगा और इसको प्रचार प्रसार विस्तारित और आगे के जो घटनाक्रम है उसका दिशा निर्देशन किया जाएगा। अब बात करते हैं कि बिहार में जो बहिष्कार का स्वरूप कैसा रहा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उस क्रम में अगर देखिए तो बिहार में बहिष्कार का स्वरूप कैसा रहा। तो आपको पता होगा कि 9 मई 1930 को क्या किया गया, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने धरना एवं बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया, जिसमें स्वदेशी वस्तु अदालतों के बहिष्कार तथा शराब की दुकानों पर धरना आदि के लिए बातें की गई। एक विशेषता और देखेंगे, यहीं पर देखेंगे कि बिहार में जिसका विस्तार आप भारत छोड़ो आंदोलन में देखते हैं कि संचार साधनों को ध्वस्त करने की जो परिघटनाएं हैं, इसको लेकर जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं वो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही दिखाई देगा। और इसका विस्तार जो बट वृक्ष के रूप में हुआ वो आपको भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ,
तो विशेषता में आप इसका भी उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसी क्रम में लास्ट लाइन क्या अली बोले हैं? इमाम के संचार नेतृत्व में संचार एवं यातायात साधनों को ध्वस्त करने की जो परिघटनाएं आपने भारत छोड़ो आंदोलन में देखी बिहार के परिप्रेक्ष्य में, उसकी जो प्रारंभिक साक्ष्य है उसके, वो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही दिखाई देगा। ठीक है, जहां पे फुलेन प्रसाद वर्मा वगैरह क्या कहेंगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तो संचार साधन वगैरह को हमें ध्वस्त करने की बातें करनी चाहिए। ठीक है ना। तो हमने कहा कि नमक अली इमाम की अध्यक्षता में क्या होगा, स्वदेशी संघ की स्थापना की जाएगी। और यह स्वदेशी संघ जो स्थापित होगा, इसका कार्य क्या होगा, तो इसका कार्य होगा कि व्यापारियों का निगरानी करना। व्यापारियों के स्वदेशी संघ के साथ साथ व्यापारियों ने क्या किया, एक निगरानी तंत्र की स्थापना की। और इस निगरानी तंत्र का उद्देश्य क्या था, तो यह देखना था कि व्यापारी विदेशी वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, या तो उसका आयात नहीं करें, उसको बेचे नहीं। ठीक है, उसके स्थान पर हमें क्या करना था, तो स्वदेशी वस्तुओं का, खादी वगैरह का हमें क्या करना था, आयात करना था, बिक्री करनी थी। तो ये चीजें आप देखेंगे। इसके अलावा हमने कहा कि जब नमक सत्याग्रह की बात करते हैं तो बिहार में क्या था, खारे पानी की अनुपलब्धता थी। तो इसके बिहाफ में बिहार ने क्या किया, तो खारे मिट्टी से यानी नमकीन मिट्टी से नमक बनाने का कार्यक्रम शुरू किया। और इसी क्रम में नमक को क्या किया, पुड़िया में भरकर उसको बेचकर नमक कानून का उल्लंघन किए। इसी क्रम में आप क्या देखेंगे, तो पश्चिमी चंपारण के क्षेत्रों में, जहां सिवान में आप बात करते हैं, यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो सत्याग्रह शिविर लगाया जाएगा। और सत्याग्रह शिविर में क्या किया जाएगा, तो नमक बनाने का कार्यक्रम रखा जाएगा और उसको पुड़िया में भरकर बेचने की प्रक्रिया होगी। और इसको एक ओजस्वी नारे के रूप में बदलने की कोशिश होगी कि भाई ये जो पुड़िया है वो क्या है, सिर्फ नमक नहीं है, बल्कि यह एक आजादी का क्या है, सिंबल। और इसके माध्यम से लोगों में एक सकारात्मक मैसेज जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। और जो औपनिवेशिक सत्ता के प्रति जो गुलामी है, विशेषकर जो मानसिक गुलामी है, उससे लोगों में मुक्ति को लेकर एक सफल प्रयास के रूप में आप इसे देख सकते हैं। तो क्या कहा जाएगा कि यह नमक नहीं, यह नमक की पुड़िया नहीं, बल्कि क्या है, गुलामी भगाने की पुड़िया। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो बातें स्पष्ट हो गई यहाँ तक। यस सर। जी सर। कोई पप्पा फोन करो ना, रवि सर फोन कर क्या रहा है। कंफ्यूजन है प्रीति? भूकंप आया क्या? सर यहाँ बहुत हल्ला हो रहा हम्म, है। नहीं सर, यहाँ हल्ला हो हमको हल्ला लगा हो रहा है भूकंप सर। आया। अच्छा, कोई बात नहीं, हमें अपने काम से मतलब रखना है प्रीति। ठीक है, तो यहाँ ओके तक सर। बातें स्पष्ट हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी यस को? सर। इसी क्रम में देखेंगे तो बिहार में क्या किया गया जाएगा, बिहार बिहार शरीफ कहते, फुलवारी शरीफ में, पटना के फुलवारी शरीफ में एक कैंप जेल का निर्माण किया जाएगा। और कैंप जेल का निर्माण किस उद्देश्य से किया जाएगा, ताकि
सत्याग्रहियों को हम क्या करें, गिरफ्तार करके यहाँ पर रख सके। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि बिहार में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव रहा, विस्तार रहा, जन सहभागिता रही, वो अपने चरमोत्कर्ष पर था। और परिणाम स्वरूप प्रशासन को इसको नियंत्रित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। और इसके प्रतिफल में ही आप देखते हैं कि कैंप जेल जैसी जो परिघटनाएं हैं वो आपको दिखाई देंगी। बात स्पष्ट हुई? फिर देखिए, तो इसी क्रम में क्या किया जाएगा, तो जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होगी, बिहार, पूरे भारत सहित बिहार में भी कांग्रेस को क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा और उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। कांग्रेस का जो प्रांतीय मुख्यालय है सदाकत आश्रम, उस पर ब्रिटिश सत्ता के द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा और इसके विरोध स्वरूप पटना में सत्याग्रह किया जाएगा और सत्याग्रह के माध्यम से और जो सदाकत आश्रम है उसको औपनिवेशिक सत्ता से, चंगुल से मुक्त कराने का प्रयास भी किया जाएगा। अब आंदोलन क्या होगा, एक अगले स्टेज में पहुंचे और इस अगले स्टेज की जो परिघटना होगी उसमें आप वीरपुर सत्याग्रह को देखेंगे, उसमें आप नंगी हड़ताल को देखेंगे, उसमें आप चौकीदारी कर रोको आंदोलन को देखेंगे और इसी क्रम में बेगूसराय गोलीकांड जैसी जो घटनाएं हैं वो भी आपको दिखाई देंगी। मतलब कि बिहार में अब आंदोलन क्या होगा, अपने चरमोत्कर्ष की ओर आगे बढ़े और चरमोत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने के क्रम में वीरपुर सत्याग्रह जो है यह एक महत्वपूर्ण परिघटना के रूप में आप देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जहां पर क्या कर दिया गया, तो सदाकत आश्रम पर जब पुलिस ने कब्जा कर लिया तो कांग्रेस के स्वयंसेवकों के साथ जो उनका संघर्ष हुआ, इसमें बड़े पैमाने पर सत्याग्रहियों के साथ मारपीट की गई, बड़े पैमाने पर सत्याग्रह यहाँ पर घायल हुए। ये आप वीरपुर सत्याग्रह में देखते। नंगी हड़ताल के संदर्भ में अगर देखिए तो छपरा की बात कर सकते हैं, जहां पर राम विनोद सिंह के नेतृत्व में जो भारतीय कैदी हैं उसने स्वदेशी के लॉ को जलाने के लिए, स्वदेशी के महत्व को स्थापित करने के लिए और औपनिवेशिक सत्ता से जो अपनी मुक्ति है उसको प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने क्या किया, जब तक मुझे स्वदेशी वस्त्र का क्या किया जाएगा, उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा, तब तक मैं क्या करूंगा, नंगी हड़ताल करूंगा, विदेशी वस्त्रों को धारण नहीं करूंगा। तो यह दिखाता है कि ये सब जो घटनाएं हैं, ये दिखाता है कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार की जनता ने अपनी अभिव्यक्ति को सुनिश्चित किया। इसी क्रम में हमने कहा कि बिहार, क्योंकि नमकीन मिट्टी से नमक बनाने की घटनाएं क्या होंगी, एक सीमित स्तर पर देख सकते और वो भी उन क्षेत्रों में देख सकते हैं जहां नमकीन मिट्टी पाया जाएगा। संपूर्ण बिहार में तो नमकीन मिट्टी नहीं पाया जाएगा। तो इससे दी और इसी क्रम में वो चौकीदारी कर रोको आंदोलन की शुरुआत करेगा। यहाँ जो क्या है, तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक मुख्य विशेषता है और यहाँ पर जो अवैध कर वसूली है चौकीदारी कर को लेकर और इसके विरोध स्वरूप जो अत्याचार हुआ था, इसी को लेकर यहाँ पर चौकीदारी कर रोको प्रस्ताव की शुरुआत होती है। और इसके जब प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं तो इसमें आपको चंपारण है, सारण है, पटना, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर जैसे क्षेत्रों में जो है यह चौकीदारी कर रोको आंदोलन आप बड़े पैमाने पर देखेंगे। सर एक सेकंड था कि जैसे जो चौकीदारी कर का जो क्षेत्र था, चौकीदारी कर का जो क्षेत्र था, अगर उसका मैप बनाना पड़ेगा तो केवल इसी का कि पूरा बिहार का मैप बनाकर उसमें इसका नाम इंडिकेट करना पड़ेगा। आपको चौकीदारी कर रोका का मैप बनाने की क्या आवश्यकता है नीरज, सुशील?
नहीं, जैसे पूछ रहे थे कि कहीं अगर मैप बनाना होगा तो केवल पूरा उसका बिहार का मैपिंग करना पड़ेगा या आपसे जिस जब क्षेत्र है पूछे बस उतना ही क्षेत्र है? आपको जब मैप तो पूरा बिहार का बनाएंगे ना, उसमें आप प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग मैप बनाएंगे क्या? हम्म। ठीक है सर, समझ में आ गया। बल्कि पूरे बिहार का मैप बना के उन साइट को डिनोट कर दीजिएगा कि भाई यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रसार है वो सर्वाधिक मात्रा में देखा जाता है, जिसमें पटना है, चंपारण है, मुजफ्फरपुर है। तो ऐसे 4-5 साइट वहां पर क्या कर दीजिए, डिनोट कर दीजिए। भागलपुर है, ठीक है, बेगूसराय है। तो ये सब चीजों को वहां पर हाँ सर, डिनोट ठीक कर है। दीजिए, बस हो गया। पूरे डिस्ट्रिक्ट को डिनोट करने लगेगा तो फिर चीजें क्या होंगी, गुड़ से गोबर हो जाएगा ना। ठीक है। टाइम टेकन हो जाएगा। टाइम टेकन से नहीं मतलब, वो चीजें फिर उसका जो मोटिव होगा वही खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं बेगूसराय गोलीकांड की। तो बेगूसराय गोलीकांड की बात करते हैं, जब क्या तब हुआ जब 26 जनवरी 1931 को सत्याग्रहियों ने क्या किया, पूरे जोशो खरोश से स्वतंत्रता दिवस मनाने की जो परंपरा रही है 26 जनवरी 1929 से शुरू हुई, उसको यहाँ पर क्या किया गया, दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया। और इसी क्रम में रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में क्या हुआ, जो जुलूस है वो निकलता है और इस पर जो डीएसपी बशीर अहमद हैं, इनके द्वारा गोली चलवाने का निर्देश दिया जाता है। और इसके आदेश स्वरूप बड़े पैमाने पर सत्याग्रही क्या होते हैं, घायल होते हैं और 6 सत्याग्रही शहीद भी हो जाते हैं। तो ये क्या था, जो प्रथम चरण थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के, उस दौरान जो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हुआ और उसकी जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम। बातें स्पष्ट हुई यहां तक? बोलिए। यस सर। ठीक है। अब क्या होगा, तो इरविन और गांधी के बीच एक समझौता होगा और समझौते के परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा और गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में राजपूताना नामक जहाज से क्या करेंगे, लंदन की ओर प्रस्थान करेंगे भाग लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर सांप्रदायिक मुद्दे को लेकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाएगा और गांधी खाली हाथ वापस आएंगे और कहेंगे कि मैंने रोटी मांगा था लेकिन बदले में मुझे क्या मिले, डंडे मिले। और पुनः वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और शुरुआत होते ही जैसे ही 26 जनवरी 1932 को दिवस मनाया जाएगा, पुनः बिहार भी जो है इसको अभिव्यक्त करेगा और मुंगेर, बेगूसराय, मोतिहारी जैसे क्षेत्रों में सत्याग्रहियों पर पुलिस के द्वारा अमानवीय बर्बरता दिखाई जाएगी, गोलियां चलवाई जाएंगी और कई सारे सत्याग्रही यहाँ पर क्या होंगे, शहीद होंगे। और इस क्रम में जो मुंगेर में जो तारापुर गोलीकांड हुआ, यह एक उल्लेखनीय परिघटना है सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिहार के परिप्रेक्ष्य में। जहां पर क्या हुआ, तो कलेक्टर के नेतृत्व में सत्याग्रहियों पर गोली चलवाई गई और सरकारी आंकड़े के हिसाब से लगभग 50 से अधिक जो है सत्याग्रही क्या हो गए, यहाँ पर शहीद हो गए। और इसी कारण से इसे बिहार का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, तारापुर गोलीकांड को। और इसी के विरोध स्वरूप हमने क्या किया, तो 15 फरवरी को प्रत्येक दिन वर्ष तारापुर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई।
तो ये चीजें आप बिहार के संदर्भ में जब प्रगति या विस्तार के संदर्भ में जब आपसे बातें करेगा तब आप इन घटनाक्रमों को यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। बात स्पष्ट हो गई? जी सर। वाह, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता किन्हीं को? नहीं सर। नहीं सर। बोलिए। चलिए, अब देखते हैं कि बिहार ने किस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी अभिव्यक्ति दी, किस तरीके से अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया, किस तरीके से अपने योगदान का निर्वहन किया। जब बात करते हैं बिहार के योगदान या भूमिका या अभिव्यक्ति की, तो कुछ चीजों को क्या करना है, हमें दिखाना है कि भाई बिहार ने क्या किया, तो आंदोलन की निरंतरता को बनाए रखा। जो एक सिलसिला चली आ रही थी आंदोलन की या विद्रोह की बिहार में, उसके अगले कार्यक्रम के रूप में उसके अगले पड़ाव के रूप में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, बिहार ने अपनी सक्रिय और प्रत्यक्ष भूमिका निर्वहन करने का प्रयास करता है। ठीक है, और इसी प्रत्यक्ष भूमिका और प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही सबसे ज्यादा अगर कहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन में औपनिवेशिक सत्ता को विरोध और प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, तो वो बिहार ही है, जहां पे क्या हुआ, तो आंदोलन को बड़े पैमाने पर जो कार्यक्रम एवं रणनीति है उसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे योगदान के संदर्भ में, कि आंदोलन को निरंतरता प्रदान करने के संदर्भ में। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई? जी सर। नहीं सर, फिर से। दूसरा है कि ये तो कितनी बार स्पष्ट कर चुके हैं नीरज? ये बिहार में ये तो हर आंदोलन निरंतरता में मैंने प्रदान बताया हो। ना कि भाई बिहार क्या करता है कि आंदोलन के, हाँ, कि 1857 की क्रांति से लेकर जो एक सिलसिला शुरू होता है, इसी क्रम में बिहार सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी अपनी अहम भूमिका को निर्वहित करता है। अपने जनमानस को लेकर, अपनी अभिव्यक्ति को लेकर अपना सर्वस्व क्या करता है, निछावर करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पर दिखाएंगे उसको। अब नेक्स्ट जो हमारा वो होगा कि भाई कार्यक्रम और रणनीति निर्धारित किए गए थे, उसकी अभिव्यक्ति बिहार में कैसे किस रूप में रही, इसको भी यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, कि नमक कानून के उल्लंघन के क्रम में क्या किया गया, तो नमकीन मिट्टी से जो है उसका नमक बनाया गया, बहिष्कार को लेकर क्या परिघटनाएं हुई। ठीक है, स्वदेशी संघ वगैरह की जो स्थापना वगैरह है, कौम, ये सब चीजें आप वहां पे जो है स्पष्ट कर देंगे। हो जाएगा? जी सर। हाँ सर। इसके अलावा देखिए कि अगर भूमिका की बात करते हैं योगदान की, तो गांधीवादी मूल्यों के अनुपालन के संदर्भ, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार ने गांधी की जो मूल्य थे, सत्य अहिंसा सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा, इसको क्या किया, अक्षरशः इसका पालन करता है।
और इस क्रम में आप बेगूसराय गोलीकांड की बात कर देंगे, तारापुर गोलीकांड की बात कर देंगे कि यहाँ पर क्या हुआ कि हिंसात्मक घटनाएं होने के बावजूद भी सरकार के द्वारा, औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा अमानवीय तरीके से, क्रूर तरीके से, निर्ममता पूर्वक तरीके से इस आंदोलन को दमन करने के परिणाम स्वरूप के बावजूद भी बिहार में बिरले ही हिंसात्मक घटनाओं के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब कि गांधी के जो मूल मंत्र थे, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, इसका अक्षरशः, इसको एक मंत्र के रूप में अक्षरशः अनुपालन बिहार करता है और इसका सफल अनुप्रयोग भी बिहार में आपको दिखाई देगा। जैसे कि पटना सत्याग्रह है, बीरपुर सत्याग्रह है, बेगूसराय गोलीकांड है, तारापुर गोलीकांड है। यहाँ पर क्या हुआ, तो हमने कहा कि जो औपनिवेशिक सत्ता है उसकी हिंसात्मक कार्यवाही, क्रूर जो अमानवीय दमन है, ये सभी बात होने के बावजूद भी सत्याग्रहियों ने क्या किया, आत्म संयम को बनाए रखा और गांधी के जो आदर्श हैं उसको बचाए रखा। बात स्पष्ट हुई? जी सर। ठीक है। फिर इसके अलावा देखिए, तो हमने कहा क्षेत्रीय विस्तार के संदर्भ में आप बता देंगे कि भाई एक मैप बना दीजिएगा यहाँ पर कि बिहार में पटना है, सारण है, चंपारण है, बेगूसराय है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, ऐसे कुछ साइट डिनोट करके वहां पे दिखा देंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है और इसी क्रम में कुछ एकाध महत्वपूर्ण घटनाओं का भी क्या कर देंगे, यहाँ पर उल्लेख कर देंगे। ठीक है। ओके सर। बात स्पष्ट हो गई? ठीक है। फिर देखिए, तो आप जन भागीदारी के स्तर पर बात कर सकते हैं। तो जन भागीदारी की अगर जब बात करेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि भाई कृषकों की भूमिका कैसी रही। तो आप बताएंगे कि कृषकों ने क्या किया, इस आंदोलन में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की और आंदोलन को तीव्रता प्रदान करने, आंदोलन को विस्तारित करने में कृषकों की भूमिका सराहनीय रही। और इसी क्रम में चौकीदारी कर विरोध जो आंदोलन है, जो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की अपनी विशेषता है, इसकी शुरुआत और प्रचार प्रसार आप बिहार में ही देखते हैं, जिसका सर्वाधिक सफल अनुप्रयोग जो है चंपारण है, पटना, सारण, पूर्णिया जैसे क्षेत्रों में हमें दिखाई देता है। बात स्पष्ट हो गई किसानों की भूमिका के संदर्भ में? जी सर। फिर देखिए, तो महिलाओं की भूमिका की बात करते हैं। तो महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महिलाओं के लिए मुक्तिदायी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। कि चार दीवारी से बाहर निकलकर इस आंदोलन में अपनी सीसी दास हैं, इन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, निर्देशित किया और इसकी सक्रिय सहभागिता का आलम यह था कि महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए औपनिवेशिक सत्ता को क्या करना पड़ा, तो औपनिवेशिक सत्ता है महिला पुलिस बल का गठन करना पड़ा, जो क्या है, यह स्पष्ट करता है नहीं सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं सर? जी सर। जी सर। ठीक है। इसके अलावा आप दिखाएंगे
भूमिका दिखाएंगे अभिव्यक्ति दी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और स्वदेशी के प्रति जो समर्पण है, लगाव है, उसका अनुपम उदाहरण हमें नंगी हड़ताल के रूप में दिखाई देता है, जहां पे राम विनोद सिंह के नेतृत्व में जो है सत्याग्रहियों ने क्या किया, कैदी सत्याग्रहियों ने जब तक उन्हें स्वदेशी वस्त्र नहीं उपलब्ध करवाया गया, उन्होंने नंगी हड़ताल की। मुस्लिमों की भूमिका के संदर्भ में आप बताएंगे कि हाँ, एक विशेषता ये भी है बिहार के, अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो बिहार में आप देखेंगे कि जहां अन्य क्षेत्रों में मुस्लिमों की जो सहभागिता है वो नगण्य रही है, अगर सिर्फ जो पख्तून का क्षेत्र है उस सबको अगर छोड़ दिया जाए, तो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में मुस्लिमों की सहभागिता इसमें नगण्य रही है, नहीं के बराबर रही। लेकिन बिहार ऐसा एकमात्र राज्य है मुख्य भूमिका जहां पर मुस्लिमों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें आप जो है मजरुल हक की बात कर सकते हैं, अब्दुल बारी की बात कर सकते हैं, श्रीमती हसन इमाम की बात कर सकते हैं। तो ये जो नेतृत्व करता है, इन्होंने इस आंदोलन में मुस्लिमों की भूमिका को एक नया आयाम दिया। और उन्होंने जैसे अब्दुल बारी है, उन्होंने क्या किया, विधान परिषद का बहिष्कार किया। श्रीमती हसन इमाम ने महिला सत्याग्रहियों को नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, अली इमाम ने क्या किया, तो स्वदेशी संघ की स्थापना की। तो ये जो चीजें हैं इसको आप दिखाएंगे, और इसके अलावा यह भी स्पष्ट कर देंगे यहाँ पर कि इसके अलावा जो मुस्लिम हैं उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भी सत्याग्रहियों की मदद की, सविनय आंदोलन के सत्याग्रहियों को संरक्षण देने का प्रयास किया। ये सारी घटनाएं हमें मुस्लिमों के संदर्भ में स्पष्ट करेंगे। ठीक है, छात्रों की भूमिका के संदर्भ में तो आपको पता ही है कि बड़े पैमाने पर क्या करेगा छात्र भाई, अपने शिक्षण संस्थानों को छोड़ देगा, सरकारी शिक्षण और जो भारतीय शिक्षण संस्थान है वहां पे अपनी नामांकन वगैरह, उपस्थिति वगैरह दर्ज करवाएगा। तो ये चीजें आप वहां पे स्पष्ट कर देंगे। राजनीतिक या बुद्धिजीवी वर्गों की भूमिका की जब बात करेंगे तो इसमें आप बताएंगे कि औपनिवेशिक संस्थाओं का जो बहिष्कार है उस कार्यक्रम का सफल बनाने में राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियों की भूमिका उल्लेखनीय रही है। साथ ही साथ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको निर्देशित करने में, उसको नियंत्रित करने में और सही दिशा में आगे ले जाने के क्रम में राजनीतिज्ञ और बुद्धिजीवियों की भूमिका को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जहाँ पे क्या हुआ, तो अनंत प्रसाद हैं, कमलेश्वरी सहाय हैं, नवल किशोर सिंह हैं, इन्होंने क्या किया, बिहार काउंसिल से अपनी सदस्यता त्याग दी। इसी क्रम में जो है राजेंद्र प्रसाद हैं, राय बहादुर हैं, द्वारकानाथ हैं, प्रोफेसर अब्दुल बारी हैं, आदि ने क्या किया, विधान परिषद से अपनी सदस्यता त्याग दी। तो ये सब चीजें आप उसमें दिखेंगे, किसमें, जब राजनीतिज्ञ और बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका के संदर्भ में आप बात करते हैं। मजदूरों की भूमिका के संदर्भ में आप दिखाएंगे कि हड़ताल वगैरह कार्यक्रम क्या हुआ, बड़े पैमाने पर आपको दिखाई देगा। उद्योगपति और व्यापारियों की भूमिका के संदर्भ में आप दिखाएंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में अब उद्योगपति और व्यापारी के साथ साथ जमींदारों की भूमिका भी क्या रही, हालांकि वो क्या रहती है, सीमित रहती है, लेकिन अब यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे आप देखेंगे शिफ्टिंग करने का मतलब क्या है, में रहते हैं लेकिन अब भावनात्मक संबंध दिखाई देगा, सत्य आंदोलन के प्रति दिखाई देगा। यहाँ तक जी सर। ठीक है, इसके अलावा देखिए, तो हमने कहा कि बिहार में प्रशासन और पुलिस जो अधिकारी और कर्मचारियों ने भी क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति अब सहायतापूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का यहाँ पर विकास होता है। और इसी क्रम में जो मुंगेर में एक घटना होती है ना, मैं मिस कर रहा हूँ, जहाँ पे पुलिस क्या करता है, सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से मना कर देता है, और कहीं पे, और इसके अलावा जो है स्वराज तारापुर गोलीकांड पत्रिका वगैरह शायद संचालित कर,
नहीं नहीं, वो चीजें नहीं है। मैं वो चीजें मिस कर रहा हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था उसको, मेरे दिमाग से उतर गया है, तो उसको एक बार देख लूंगा मैं। वो शायद पुलिस वगैरह भी क्या होते हैं कि वो क्या करते हैं, तो एक स्वराज ट्रेन वगैरह भी तो चलता है ना यहाँ पे बिहार में इसी समय, छात्रों के द्वारा स्वराज ट्रेन वगैरह चलाया जाता है। हम्म। हाँ, स्वराज ट्रेन कब्जा कर लेता ट्रेनों पे और उसका नाम दे देता स्वराज। हाँ हाँ। तो ये सब जो परिघटनाएं हैं, इसको आप यहाँ पर उल्लेख करेंगे, तो इस तरीके से आपका जो बिहार की भागीदारी है और जन भागीदारी है, ये दोनों यहाँ पर आपका स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई यहाँ तक? यस सर। कि कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। सर, ये एक नारा सविनय लिख लीजिएगा अवज्ञा नोट्स में आंदोलन में कि बिहार पुलिस। की हाँ, भूमिका में सर, सर बताइए। एक प्रश्न था, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भूमिका में सर, ये औपनिवेशिक सत्ता को सर कैसे दर्शाएंगे या फिर सर कैसे समझेंगे? औपनिवेशिक सत्ता की भूमिका कैसी रही? औपनिवेशिक सत्ता की भूमिका यस तो सर। दमनात्मक ही रही ना। औपनिवेशिक सत्ता ने इस आंदोलन को नियंत्रित करने का ही प्रयास किया ना। दो चीजें देखेंगे इसमें, एक तो शुरुआती चरणों में आपको दिखाई देगा कि वो असमंजस की स्थिति में रहता है कि इस आंदोलन को नियंत्रित करें या छोड़ें। लेकिन जब आंदोलन अपने चरम पर पहुंचेगा, तब सरकार के क्या होंगे, हाथ पांव फूलने शुरू हो जाएंगे और फिर वो इस आंदोलन को इन प्रकार नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। और आप इसमें देखेंगे कि बिहार जैसे क्षेत्रों में हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर वगैरह से गोली चलवाने की परिघटनाएं भी आपको दिखाई देंगी। बड़े पैमाने पर सत्याग्रह पर लाठीचार्ज है, जेल में बंद करने की परिघटनाएं हैं, गोलीकांड है, ये सब चीजें तो आपको स्पष्ट है ना पूजा? जी जी सर, बातचीत समझ भी गए। तो इसमें आएगा ना। क्या? यहाँ तक कि माता पिता को भी उन लोगों ने के कैद द्वारा करने सर लगे थे, उसका बातचीत का दंड भी देने लगे थे। बातचीत तो जब अंत, वो तो मजबूरी है ना। सर, लेकिन ये तो नियंत्रण से पहले ही बाहर हो बात रही है ना है, यहाँ तब वो असहयोग बातचीत की आंदोलन मेज के पे द्वारा आता नहीं है ना। होता है, लेकिन दिसंबर 1930 तक 11,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो मजबूरी है ना कि जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सत्ता दबाव में आती है, तभी वो बातचीत के मेज पे आती है। ठीक है, लेकिन भूमिका तो उसकी नकारात्मक ही रही है ना। इसके अलावा आदिवासियों की भूमिका दिखानी है आपको, तो दिखाएंगे कि छोटा नागपुर के क्षेत्रों में आदिवासियों ने भी क्या किया, विशेषकर ताना भगत आंदोलनकारियों ने जो है अपने क्षेत्र में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती दी। ये सब चीजें आप आदिवासी में दिखाएंगी। मीडिया की भूमिका वगैरह भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। मीडिया ने भी क्या किया,
तो अपनी पत्रिका के माध्यम से इस आंदोलन को प्रचारित प्रसारित करने, विभिन्न घटनाओं को व्याख्यायित करने, उल्लेखित करने के कारण जो है यह आंदोलन का प्रचार प्रसार सुनिश्चित हुआ। इसमें मीडिया की भूमिका सराहनीय रही, विशेषकर भारतीय मीडिया की। ठीक है, पुलिस वगैरह की भूमिका दिखाना है तो इसमें दिखाएंगे कि पुलिस भी जो है जी क्या सर। रहा, भावनात्मक रूप से उसका झुकाव आप सत्याग्रहियों की तरफ आपको दिखाई देगा, जिसकी मुंगेर में देखेंगे, जहां पर क्या हो गया, मुंगेर में आजाद हिंदुस्तान ने मुंगेर न्यूज नामक पत्रिका निकाला गया, जो क्या था, पुलिस के द्वारा ही निकाला गया था। और महिलाओं ने नारा दिया था कि पुलिस हमारा भाई है, और परिणाम स्वरूप महिलाओं पर लाठीचार्ज वगैरह की जो वो रोक दी गई थी यहाँ। तो ये सारी चीजें वहां पर आप स्पष्ट कर देंगे तो संपूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो परिघटनाएं हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जो क्या चीज तो बोल रहे थे ऐड करने के लिए? वही बताया ना, तो पुलिस है, पुलिस के बारे में बता दीजिएगा कि भाई पुलिस का भी अब भावनात्मक जो झुकाव है वो सत्याग्रहियों की तरफ हुआ, जहाँ पे आप देखेंगे कि महिलाओं पर जब लाठीचार्ज करने की बारी आई तो महिलाओं ने नारा दिया कि पुलिस हमारा भाई है, और परिणाम स्वरूप पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज वगैरह नहीं किया। ठीक है, ओके। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। चलिए इसके फिर मूल्यांकन आज के सेशन थोड़ा को सा यही बता एंड करते दीजिए। हैं। अच्छा सर। चलिए, दो महत्व और मूल्यांकन वगैरह कल करेंगे हम लोग। ठीक है, कल संडे